इस देश में कभी कभी कुछ चर्चाएं बड़ी गंभीरता से शुरू हो जाती है। कहा जाता है कई बार राजनेताओं को जो वीआईपी कल्चर है उसको छोड़ना चाहिए। राजनेताओं को जो एक प्रोटोकॉल विशेष मिलते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। साथ साथ चर्चा ये भी रहती है कि राजनेता और आम आदमी जो नियमों की पालना में एक डिफरेंस दिखाई देता है हमेशा, वो एक होना चाहिए। हालांकि जब आज से 5-7 साल पहले राजनीतिक गलियारों में, खबरों में इस प्रकार की चर्चाएं जब शीर्ष पर थी ना, उस वक्त भी राजसमंद, ये शहर, ये लोकसभा क्षेत्र इस बात को लेकर एक असीम गर्व की अनुभूति करता था कि यहाँ का नेतृत्व, यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति कर रहे थे जो अपने आप में सरलता, सादगी और ये जो कहते हैं ना, जो वीआईपी कल्चर और इन सब चीज़ों से इतनी दूर रहने वाले व्यक्तित्व थे कि जिनको देखकर ये महसूस होता था कि ये दिल्ली के गलियारों में जो ये बातें होती है राजनीतियों को वीआईपी कल्चर ख़त्म होने की, हमारे यहाँ तो है ही नहीं। उनको देखकर लगता था। वो शख्स थे हमारे यहाँ के पूर्व सांसद श्रीमान हरिओम सिंह जी राठौड़। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। उनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही, मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व, राजनीति में ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम आते हैं जिनको अपार प्रेम मिलता है, बड़ा ही हृदय की गहराइयों से जो सम्मान जिनको दिया जाता है, जिनके नाम आने पर, जिनका जिक्र आने पर राजनीतिक विचारधारा, आप चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हो, मगर उनके लिए सम्मान में कोई कमी नहीं आती थी। अगर उनकी सरलता की बात कहूँ, उनकी सहज होने की बात कहूँ, तो बहुत इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति उनको सहजता के साथ किसी चाय की थड़ी पर चाय पीने के लिए आमंत्रित कर सकता था और वहाँ आपको उस चाय की थड़ी की बेंच पर चाय की चुस्कियाँ लेते हुए मिल जाते थे। अपने लोगों से जुड़ाव, उसकी एक वानगी जो कई बार एक वीडियो चलता है जहाँ एक दिव्यांग नीचे ज़मीन पर बैठे होते हैं और वो जा रहे होते हैं और उनको देखते हैं, वो जल्दी से उनके पास जाके बैठ जाते हैं। उनके साथ साथ सारे कार्यकर्ता, सारे जो लोग होते हैं वो भी उस तस्वीर में आ जाते हैं, उस वीडियो में एकदम नीचे धरातल पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। ये अच्छा दृश्य है। अगर उनके त्याग की बात कहूँ या उनको जो अपने दायित्व है, उनके प्रति जो ईमानदारी की बात कहूँ, तो आज का जो दौर, जहाँ एक मामूली से मामूली राजनीतिक पद के लिए लोग सारी टेक्निक्स लगा लेते हैं, सारे प्रयास कर लेते हैं, वहाँ उन्होंने लोकसभा के जो अगले चुनाव, जो इस बार के चुनाव थे, उसमें अपनी दावेदारी को ये कहते हुए नकार दिया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाऊंगा। इतने प्योर कैरेक्टर राजनीति में बहुत कम देखे जाते हैं। तो और व्यक्तित्व ऐसा नहीं कि राजनीति, क्योंकि छात्र जीवन से शुरू की थी। 1980 में प्रेसिडेंट बन गए थे, 95 आते आते प्रमुख बन गए, 2014 के चुनाव में यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते, तमाम अच्छे पदों पर रहे, जिले को लेकर पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे, प्रदेश में पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे, मगर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये व्यक्तित्व अपने अंदर 1% भी कोई अहंकार का भाव रखता हो। अपने नेता के इन स्मरण दिवस पर लोग अनेक प्रकार से जुड़ते हैं, रक्तदान के माध्यम से जुड़ते हैं, फल वितरण के माध्यम से जुड़ते हैं, किसी न किसी प्रकार से जुड़ते हैं और इनको लेकर एक अद्भुत जुड़ाव। हरिओम उपवन एक सच्ची श्रद्धांजलि कहते हैं ना जिसको। पसूंद के अंदर तकरीबन 500 बीघा में एक हरिओम उपवन का निर्माण किया गया। हम वहाँ गए, सबसे पहले तो ये आप देखिए कि वो हरिओम उपवन के पीछे की अवधारणा क्या रही, क्या कहते हैं पसूंद के सरपंच अयान जोशी। नमस्कार, आज हम खड़े हैं हरिओम उपवन जो कि पसूंद पंचायत में स्थित है। इस हरिओम उपवन की शुरुआत कैसे हुई, ये आज मैं आप सबको हमारे सांसद स्वर्गीय हरिओम सिंह जी राठौड़ साहब की पुण्यतिथि पे बताना चाहूँगा कि क्योंकि ये हरिओम उपवन उनसे जुड़ा हुआ है। हमारी वर्तमान सांसद महोदया दिया कुमारी जी, जिनसे हमने ये प्रेरणा ली थी, जो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 5 पौधे पर उन्होंने एक ये 5 जून 5 पौधे का एक कंसेप्ट लाए थे, उससे उस कंसेप्ट से हम प्रेरणा लेते हुए
हरिओम सिंह जी की जो पिछले वर्ष पुण्यतिथि थी, तो हमने सोचा कि हरिओम सिंह जी जो कि प्रकृति से काफ़ी लगाव रखते थे, तो उन्हें श्रद्धांजलि देने का इससे अच्छा मौका क्या होगा कि हम भी कुछ वृक्ष लगाएं, कुछ पेड़ पौधे लगा के हमारी पंचायत को भी हरा भरा बनाएं। तो इस विषय की चर्चा हमने सबसे पहले उनके सुपुत्र कर्णवीर सिंह जी राठौड़ से करी, उसके बाद हमारी माननीय सांसद महोदया दिया कुमारी जी से करी। उन्होंने कहा बहुत ही अच्छा विचार है और वो लोग हमारे साथ हैं। उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए समस्त ग्रामवासी, मेरे पिताजी सुरेश जी जोशी और गोविंद जी प्रजापत के सहयोग से हमने इस उपवन की शुरुआत करी, जो कि जिसका शिलान्यास हमारी वर्तमान सांसद महोदया दिया कुमारी जी द्वारा वर्चुअली हुआ था। उसके बाद अब तक हम यहाँ पे लगभग 8,000 पौधे लगा चुके हैं। आगे की हमारी ये प्लानिंग है कि इस हरिओम उपवन लगभग ये 500 बीघा में फैला हुआ है, तो एक साथ इतना डेवलप करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए हम इसे हिस्सों में डिवाइड करके डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आने वाले समय में काफ़ी छायादार पौधे, फलदार पौधे, मेडिकल प्लांट्स और काफ़ी यहाँ पे मतलब ग्रामवासियों के लिए ऐसी सुविधाएं की जाएगी कि यहाँ पर रोज़ शाम को टहलने के लिए आ सकें। धन्यवाद। तो ये थे पसून सरपंच अयान जोशी, और इनके शब्दों से आप समझ गए होंगे कि पूर्व सांसद के प्रति इस क्षेत्र के लोगों का क्या जुड़ाव रहा। ये इस प्रकार की स्मृतियाँ, इस प्रकार की श्रद्धांजलियाँ तभी देखने को मिलती है जब किरदार बड़े होते हैं। आज राजसमंद एक्सप्रेस अपने प्रिय पूर्व सांसद जी को, श्रीमान हरिओम सिंह जी को शत शत अभिनंदन, वंदन और नमन करता है। आप हमारी स्मृतियों में सदैव इसी प्रकार इस राजनीतिक जो सुचिता के एक प्रतीक बनकर उभरे थे, उसी प्रकार से बने रहेंगे। इस अवसर पर काफ़ी सारे कार्यक्रम हुए। आपके पुत्र कर्णवीर सिंह जी, वो भी हरिओम उपवन गए थे आज, वहाँ उन्होंने वृक्षारोपण किया। इसी क्रम में जो केलवा स्थित नवल श्याम कृष्ण गौशाला है, वहाँ पर भी आज गौशाला में हरिओम सिंह जी की स्मृति में रचका और लापसी गायों को खिलाई गई। केलवा के आसपास के काफ़ी लोग वहाँ जो जुड़े रहे हैं, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। और राजसमंद विधायक दीप्ति जी माहेश्वरी भी वहाँ थे, साथ में हरिओम सिंह जी के पुत्र कर्णवीर सिंह जी भी वहाँ थे। वहाँ उस गौशाला के अध्यक्ष नरेंद्र जी बोहरा, उनके द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। विधायक जी को, कर्णवीर सिंह जी को इकलई और मेवाड़ी पाग पहनाकर स्वागत किया गया और इनके माध्यम से गौ माता को लापसी और रचके का भोग धराया गया। तो काफ़ी कार्यक्रम हुए। खबरों में आगे चलते हैं। कोरोना का आंकड़े आज भी ठीक ठाक रहे। 61 ये नए केस थे। 154 लोग रिकवर होकर अपने घर लौटे, पुनः पॉजिटिव से नेगेटिव हुए। तो ठीक है, अभी ठीक ठाक चल रहा है, बरकरार रखिए इसको। एक खबर जो आपके लिए थोड़ा सा सतर्क करने वाली खबर है, थोड़ा सा आपके लिए जानना जरूरी है। कुछ वीडियो आज हमारे पास आए और वो वीडियो थोड़ा देखकर एकदम यूँ झटका लगने वाली स्थिति है। जो वीडियो है वो बताए जा रहे हैं कि जो राजसमंद में 100 फीट पर राजसमंद के एक प्रतिष्ठित व्यापारी की एक जो कैफ़े है, वहाँ का बताया जा रहा है। और उस वीडियो के दृश्य में देखा जा रहा है कि 2 नन्हे मुन्ने बालक उस कैफ़े में प्रवेश करते हैं, वहाँ से कुछ सामान चुराते हैं और निकल जाते हैं। दृश्य चौंकाने वाले इसलिए है कि उन बच्चों की उम्र सच में कम है। उन वीडियो को देखकर आप लोगों के लिए 2 संदेश है। पहला, क्योंकि ये जो एक कोरोना का और लॉकडाउन का दौर चल रहा है, हम लोग अपनी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नहीं जा पा रहे हैं, मगर कोशिश करिए कि उनका ख्याल रख सके। ऐसे किसी अनहोनी से बचने की कोशिश करिए, ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। पहले ही व्यापार काफ़ी ज़्यादा संकट में है, अगर इस प्रकार से कोई चोरी होती है तो एक पीड़ा का विषय है। तो ये थोड़ा एक सावधानी वाला, एक तो ये बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा, ये थोड़ी पीड़ा ये भी होती है कि बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे, सामाजिक संस्थानों को, प्रशासन को प्रयास करना चाहिए कि ये बच्चे सही दिशा में जाए, उनका भविष्य व्यवस्थित रूप से निर्धारित किया जाए। खबरों में आगे चलते हैं। कल हमने
एक खबर आपको कहा था कि आज सुबह हम लॉन्च करेंगे। आज सुबह हमने बताया भी था कि राजसमंद में जो लैब है वहाँ पर किस प्रकार से सरकारी रेट जो निर्धारित किए गए उनसे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। वो वीडियो, वो स्टिंग ऑपरेशन हमने किया था और वो स्टिंग ऑपरेशन वाला वीडियो आज सुबह राजसमंद एक्सप्रेस के पेज पर यूट्यूब लिंक पर देखा जा सकता है। आग्रह सिर्फ इतना है कि आप में से जिसने भी ये वीडियो देखा हो, जिन्होंने नहीं देखा हो वो देख ले, और अगर आप में से किसी के साथ भी इस प्रकार की चीज़ हुई हो, हरकत हुई हो, इस प्रकार से आपसे ज़्यादा पैसे लिए गए हो और उसके आपके पास कोई प्रूफ हो तो हमें भेजें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को उचित मंच पर ले जा सके। अब आते हैं सवाल जवाब पर। कल एक रोचक सवाल मैंने पूछा था कि कांग्रेस के पूर्व नेता राजेश पायलट, वो एक बार राजसमंद में चुनाव प्रचार के लिए आए थे। उनको जाना था मादड़ी। वो गलती से किसी गलत गांव में उतर गए थे। वो गांव कौन सा है, उसके सही जवाब हमारे पास आए हैं। हालांकि कम आए हैं मगर आए हैं। आज हम 2 विजेताओं का नाम लेंगे और 2 विजेताओं का नाम लेने का विशेष कारण है कि एक विजेता जो सबसे पहले जवाब भेजा वो उसी गांव के है जिस गांव में वो हेलीकॉप्टर गलती से उतर गया था। तो उनके ध्यान में ये चीज़ होना समझी जा सकती है। मगर दूसरे व्यक्ति है, उस गांव के अलावा सिर्फ एक व्यक्ति थे जिन्होंने सही जवाब दिया है। तो हम चाहते हैं आज उनका भी नाम ले। तो जो पहले पिपरडा, पहले जवाब दे देता हूँ कि पिपरडा ये गांव है जहाँ ये गलती से राजेश पायलट का उस वक्त हेलीकॉप्टर उतर गया था। और बताया जाता है कि जब वहाँ हेलीकॉप्टर उतरा तो एक पन्ना दास जी महाराज हुआ करते थे। उन्होंने सबसे पहले देखा जब धूल के गुब्बार उड़े तो उनको लगा यार ये क्या हो गया। राजेश पायलट ने उनको बुलाया, उनको पूछा कि यार ये मादड़ी है क्या। तब उन्हें पता चला कि हम जहाँ आना चाहते थे वहाँ नहीं आ पाए। तो फिर उनको अपने साथ लेकर गए और उन्होंने फिर मादड़ी तक उनको पहुँचाया। ये कहानी ये तब की है जब 1999 के जो लोकसभा चुनाव थे जिसमें गिरजा जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनके समर्थन में एक सभा होनी थी मादड़ी। उस सभा में आए थे। ये तब की घटना है। सही जवाब देने वाले 2 लोग जो, उसमें से एक तो है अर्जुन सिंह जी। इन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया। हालांकि ये पिपरडा के ही हैं, अर्जुन सिंह चौहान। अगला नाम आता है श्री लक्ष्मण गायरी। इनको मैं इसलिए इसमें नाम शामिल कर रहा हूँ कि ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति है पिपरडा से इतर जिन्होंने सही जवाब भेजा है। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल थोड़ा सा साहित्यिक है मगर ये जानकारी होनी ज़रूरी है। अभी कुछ समय पूर्व राजसमंद की एक रेलमगरा क्षेत्र की एक बालिका नेहा वैष्णव, ये बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। इन्होंने उस वक्त एक कविता बोली थी, पन्ना धाय पर जो एक कविता थी कि काली रे अंधियारी माझल रात, नानों से उदियो साथ, चित्तौड़ दुर्ग सु चाल पड़ी। ये जो कविता थी नेहा वैष्णव के द्वारा गाई गई थी। सवाल ये है कि इस कविता के मूल लेखक कौन है, इस कविता को किसने लिखा है। अपना जवाब भेजिए, खबरें भेजिए, हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।